संजय सिंह, आपने सिर्फ वोटर की पहचान ही नहीं, इसको पूर्वांचली से भी जोड़ दिया और अपनी धर्मपत्नी का भी हवाला दे दिया कि देखिए मेरी पत्नी का ही वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की अर्जी दो बार दी जा रही है। कोई अर्जी का सबूत है आपके पास? जो कुछ भी मैंने कहा संदीप जी, हाँ मैं दिखा रहा हूं आपको, लेके आया हूं। पहली चीज तो जो कुछ भी मैंने कहा वो साक्ष्य और प्रमाण के साथ कहा। और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने मुद्दा उठाया था कि शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने 11,000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पे 1300 वोट हैं, 554 वोट कटवाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता ने एप्लीकेशन दी। आप मुझे बताइए, पूरे दिल्ली में, मैं एक एक करके आंकड़ा पढ़ सकता हूं, पूरे दिल्ली में एक एक विधानसभा के अंदर 10-10 हजार वोट, 5,000 वोट, 6,000 वोट कटवाने की आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। और एप्लीकेशन देने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। कहीं जनकपुरी में दे रहे हैं, कहीं हरिनगर में दे रहे हैं, कहीं विकासपुरी में दे रहे हैं। और जब हमने उनको पकड़ लिया कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने अभी तरीका बदल दिया। अब वो क्या कर रहे हैं? किसी के भी नाम से एप्लीकेशन दे रहे हैं जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि हमने किसका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी। और आपके रिपोर्टर अगर गए होंगे तो वो बयान भी आपके पास आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको भेज देता हूं, आप दिखा सकते हैं। वो दिखा चुके हैं, हम चला चुके हैं खबर। तो बड़ी अजीब सी बात है। हाँ, तो आप अगर चला चुके हैं तो आप फिर दोबारा अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। तो पर मैं जहां से बात बड़ी अजीब बात है। नहीं, भारतीय आप अगर फर्जी वोटर जुड़वा रहे हैं, बीजेपी का आरोप यह है, आप फर्जी वोटर जुड़वा रहे हैं तो वो कटवाएंगे। ओहो, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या के वोट कटवा रहे हैं। मैंने नाम पढ़ा कि भाई ये राम सिंह, ये राम, ये छोटे लाल वर्मा, ये रोहिंग्या है क्या? 30-30 साल से जो हमारे पूर्वांचल के भाई यहां पे रह रहे हैं, यूपी से, बिहार से आके, वो लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। हम लोग अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। तो उन्होंने सबक सिखाने के लिए मेरी पत्नी का ही 24 दिसंबर को, ये डिटेल है, 24 दिसंबर को मधु जी के नाम से एक एप्लीकेशन दिलवाया वोट डिलीशन के लिए। और इसमें लिखा हुआ है कि ये परमानेंटली शिफ्टेड हो चुकी हैं, ये यहां पे रहती ही नहीं है। नॉर्थ एवेन्यू 131 के पते पे वो रहती ही नहीं अनीता सिंह। तो मैंने कहा ये तो पूर्वांचल के लोगों को सबक सिखाने वाली ही बात हो गई। कौन है हमारी पूर्वांचल? ये मधु सुरेश देवी कौन है? वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं संजय सिंह बताओ, ये मधु सुरेश देवी कौन है? वो तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे वोट कटवाने के एप्लीकेशन मेरी पत्नी के खिलाफ दिया, मैं कैसे बताऊंगा? ये तो भाजपा वाले इस काम के लिए माहिर है ना, मैं कहां से बताऊंगा भाई? मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए जिस महिला ने एप्लीकेशन दिया है उसको बीजेपी बताएगी ना। वोट कटवाने का काम तो पूरे दिल्ली में वो कर रहे हैं। अरे आप सांसद हैं, क्या कहते हैं? कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा है। चुनाव आयोग फिजिकल वेरिफिकेशन भी तो करेगा। आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी कहे वही सही मानकर चल रहा है क्या चुनाव आयोग? आप ये कहना चाह रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने इतने बड़े पैमाने पे वोट डिलीशन का अभियान दिल्ली के अंदर, यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ क्यों चला रखा है? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। मैं तो यह कह रहा हूं बार बार, आपकी क्या दुश्मनी है हम लोगों से? यह कि हमने अपने श्रम और परिश्रम से दिल्ली को बनाया, यह कि हम यहां मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, हम छोटी मोटी नौकरी करके अपना परिवार चलाते हैं, यहां आके रहते हैं। विक्टिम कार्ड, कोई झुग्गी में, कोई अनथराइज कॉलोनी में, कोई किसी मकान में। आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं लगातार। आप पूर्वांचल की तरफ कार्ड हो गया। आप पूरी चर्चा को, इन सवाल जवाब के सिलसिले को पूर्वांचल की तरफ लेकर आ रहे हैं।
आप एक चीज तो मानिए ना। नहीं, मैंने क्या आपके कैमरे के सामने उन लोगों को नहीं, आपके कैमरे के सामने क्या मैंने उन लोगों को दिखाया नहीं जिनके वोट काटे गए? वो आरके पुरम के लोग 150 लोग तो आके बैठे हुए थे, 3800 लोगों के नाम कटवाने की एप्लीकेशन पड़ी हुई थी, और वो टीवी मीडिया के कैमरे पे बोल रहे थे। कोई कह रहा था मैं 87 से रहता हूं, कोई कह रहा था मैं 80 से रहता हूं। वो तो बोल रहे थे ना, उसको चुनाव आयोग अच्छा, एक बात और ये सब देखेगा ना, फिजिकल वेरिफिकेशन तो करेगा ना चुनाव आयोग। ये थोड़ा कि किसी ने कह दिया और डिलीट कर देगा सब कुछ। तो हम सजग हैं तो ये बुरा कर रहे हैं क्या संदीप जी? अगर हम सजग हैं, सचेत हैं, महाराष्ट्र में कर लिया ना इन्होंने चुनावी घोटाला, वहां पे लाखों वोट की हेराफेरी कर ली ना इन्होंने। अगर हम सजग हैं, सतर्क हैं, तो ये हमारी गलती है। अगर हम सजग और सतर्क नहीं रहते, ये 11,000 वोट कटवा देते, ये 5,500 वोट फर्जी तरीके से यहां कटवा देते नई दिल्ली विधानसभा में। अच्छा चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, बीजेपी की बात मान लेते हैं। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जो गलत वोट बने हम उनको कटवा रहे हैं। आप एक चीज बताइए, लोकसभा का चुनाव 6 महीने पहले हुआ, और 6 महीने के बाद 5,500 वोट एक ही विधानसभा में आपको गलत मिल गया तुरंत। ये लोग यहां रहते ही नहीं थे, इन्होंने वोट डाल दिया लोकसभा के चुनाव में। 6 महीने के अंदर ही आपको पता चल गया, नंबर 1। नंबर 2, 6 महीने पहले यहां पे चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें वोटर्स की आप पहचान नहीं कर पाए कि कितने वोट यहां पे रहते हैं। 7,500 वोट बढ़ गए। 7,500 वोट ऐसे यहां पे रह रहे थे जो लोकसभा के चुनाव में भागीदारी नहीं ले पाए, और अचानक 6 महीने में मैं मानता हूं कि 18 साल किसी की उम्र पूरी हो गई होगी कुछ लोगों की, लेकिन 7,500 की संख्या बढ़ गई तुरंत। ये कौन है 7,500 जिनके नाम बढ़ रहे हैं? चुनाव आयोग पर भरोसा है कि वो ये सब रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। बाकायदा तफ्तीश करेंगे, तहकीकात करने के बाद कौन है ही जहां 7,500 पर जांच सही पाई जाएगी उन्हीं के नाम हटाए या जोड़े जाएंगे। आपको संदीप चौधरी चुनाव जी, आयोग की है, निष्पक्षता पर, बांग्लादेशी हैं, कौन है ये? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा है आपको? ये कौन है आप? और ये रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। मैं आपको हमारे आदरणीय हरदीप पुरी जी आज बोल रहे थे, उनका ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी ये जानना चाहिए। ये 17 अगस्त 2022 का ट्वीट है। किसका है? हरदीप पुरी जी का। कौन है? देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर तब ये थे, अभी खट्टर साहब हो गए हैं। तब इन्होंने क्या लिखा था? इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव साउट रिफ्यूज इन द कंट्री। इन ए लैंडमार्क डिसीजन, ऑल रोहिंग्या refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round the clock daily police protection. ये कह रहे हैं कि बक्करवाला EWS कॉलोनी में रोहिंग्या लोगों को बसाया जाएगा यूएन की पॉलिसी के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र की पॉलिसी के मुताबिक, और ये कह रहे हैं कि उनको राउंड द क्लॉक 24 घंटे चुनाव आयोग पर भरोसा है। ये कौन है? भारतीय चुनाव आयोग पर भरोसा है, मुकम्मल पहचान करेगा चुनाव आयोग। आप क्या चाह रहे हैं, हम आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा संदीप चौधरी जी। तो मतलब आप यहाँ पर सजग हैं, आप लगातार दुनिया की आंखें बनाए रखेंगे। हाँ, सुन लीजिए, थोड़ा कटु लगेगा कहने में। सुनिए सर, थोड़ा कटु लगेगा कहने में। दुनिया की लोमड़ी की तरह चालाक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। झूठ, फरेब, फ्रॉड करने की मास्टर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। चुनावी घोटाला करने में, वोट कटवाने, बढ़वाने और शिफ्टिंग करने में मास्टर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनसे अंतिम दिन तक लड़ेंगे, एक एक वोट पे नजर रखेंगे। जब आपने मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिलवा दिया, तो इसका मतलब कि आप कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।